बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अहमद अमार आसिफ़ MS तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल मुरीद के और मैनेजिंग डायरेक्टर अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुरीद के आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 नवंबर, जिसको हम वर्ल्ड डायबिटिक डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, हम डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के मर्ज़ के बारे में ही आपसे कुछ इंट्रोडक्शन, उसकी प्रिकॉशंस, ये बीमारी कैसे होती है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इन चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डायबिटीज़ यानी शुगर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि डायबिटीज़ एक्चुअली खून में शुगर के लेवल के बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश ये बीमारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये जेनेटिकली इनहेरिटेड, मसलन वालदैन से औलाद में मुंतकिल होने वाली ये एक बीमारी है। और इसका इंसिडेंस और अक्रेंस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों की जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशंस या तब्दीलियां आ चुकी हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बड़े सगीर के लोगों में बहुत ज़्यादा मिकदार में है। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 3 लोगों को बड़े सगीर में ये बीमारी हो रही है। अब इसकी इकसाम के बारे में हम बात करते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली 3 किस्म की होती है: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको हम आम तौर पे जवानी की शुगर भी कहते हैं, ये बेसिकली जेनेटिकली इनहेरिटेड एक बीमारी है जिसमें आपके पेंक्रियाज या लबलबा जो आपके जिस्म में इंसुलिन बनाते हैं और शुगर की मिकदार को कंट्रोल करते हैं, उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन जिस्म में प्रॉपर बन नहीं पाती और शुगर जो है वो आपके जिस्म में ग्लूकागोन की वजह से वो ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है। और सेकंड टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में प्रॉब्लम बेसिकली, इसको हम बुढ़ापे की डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसमें जो प्रॉब्लम बेसिकली आता है वो ये कि इंसुलिन तो जिस्म में बन रही है, पेंक्रियाज अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बॉडी के वो सेल्स जिन्होंने इंसुलिन को पकड़ के शुगर लेवल को लो करवाना है, वो इंसुलिन को कैच ही नहीं कर पाते। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स इसमें भी हाई होना शुरू हो जाते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज़ के जो कॉजिंग फैक्टर्स हैं, उसमें तो सबसे बड़ा जेनेटिक्स है। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली एक बीमारी है जिसमें फादर से बेटी को हो सकती है, माँ से बेटे को हो सकती है, वाइस वर्सा। तो ये इस तरह से नस्ल दर नस्ल आपको टाइप 1 मुंतकिल होती है। टाइप 2 के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें ओबेसिटी होती है यानी मोटापा। ये भी आपको टाइप 2 जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से बीमारी ज़रा जल्दी आती है। पुअर डाइटरी हैबिट्स, जैसा कि आजकल हम फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, बाज़ारी खाने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इसके अलावा हम अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है उसको मैनेज नहीं कर रहे, बेवक्त का खाना खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब बैठे रहना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना। याद रहे ये बीमारी भी जेनेटिकली ही आती है, लेकिन इस बीमारी को हम डिले कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लें, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, तो बीमारी डिले हो जाती है। खैर, बताने का मकसद ये है कि ये रिस्क फैक्टर्स जो टाइप 2 के बनते हैं। शुगर की थर्ड टाइप गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। ये ख़ास तौर पे गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हामला ख़वातीन हैं, उनमें शुगर का अचानक से नमूदार हो जाना, इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। याद रहे ये डायबिटिक पेशेंट्स नहीं होते, लेकिन जब हमल ठहरता है, प्रेगनेंसी होती है, तो इनके ब्लड शुगर लेवल्स रेज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ज़्यादातर ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद या ख़त्म होने के बाद या डिलीवरी के बाद ये ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। अब ये टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में तो हम जान चुके। अब हम ये जानते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है जो हमें करनी पड़ेगी जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़, जैसा कि आप जानते हैं, एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो आपको पता होता है कि मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की चल रही। जब आपको ये नॉलेज है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, और आपको ये भी नॉलेज होगा कि उन्हें टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो इस हवाले से अपनी लाइफ को उसी तरह से मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दें।
अगर उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है तो बहुत जवानी में अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना शुरू कर दें, अपने वज़न को कंट्रोल करना शुरू कर दें, और इसके साथ साथ आप प्रॉपर एक्सरसाइज और अपनी डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल करें। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है आपकी फैमिली में तो फिर भी आपको यही प्रिकॉशंस कमोबेश करनी पड़ेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेट जाके होता है, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि इन चीज़ों को मेंटेन करें, प्रॉपर डाइट लें, एक्सरसाइजेज वगैरह करें और पुअर डाइट को ज़रा अवॉइड करें, अपने वज़न को कंट्रोल करें। ये सारे फैक्टर्स और जो हैं ये डायबिटीज़ को रोकने में मदद करते हैं। अब ये पता कैसे चले कि डायबिटीज़ हुई कैसे है, ये मतलब क्या सिम्टम्स आएंगे जब आपको इस तरफ आपका ज़हन जाना शुरू होना चाहिए कि शायद मुझे शुगर तो नहीं। तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़े जो सिम्टम्स हैं उसमें मुंह का बार बार सूखना, प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन पेशाब का रात के टाइम ज़्यादा आना, सुबह में भी वो ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा आपको जिस्म में कमज़ोरी महसूस होना, ज़्यादा भूख लगना, पाँव में हाथों में वीकनेस की वजह से सुइयां चुभना या हाथ पाँव का सो जाना, ये सारे जो जब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हों, आपको कुछ ऐसा फील करें तो ज़रूरी तौर पे अपना शुगर का टेस्ट करवाएं। अब शुगर का डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? दो तरह से हम शुगर का पता चलवाते हैं, एक फास्टिंग लेवल्स को देखते हैं, दूसरा रैंडम लेवल्स को देखते हैं। जो फास्टिंग लेवल्स हैं उसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 to 110 तक रहना चाहिए, और जो रैंडम है उसमें हम 120 से लेके 140 तक इसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। एनीथिंग अबव दिस हम उसको डायबिटीज़ में ले जाते हैं। इसके अलावा अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली तो यही कि आप सबसे पहले अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें, उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताएं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स शायद आपको कुछ टेस्ट लिख के देंगे आपका डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद हर डायबिटीज़ की टाइप के लिहाज से उसकी मेडिसिन है। टाइप 1 में बेसिकली क्योंकि ये इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है तो इसमें इंसुलिन को ही इंजेक्ट करना पड़ता है, और टाइप 2 में हम कुछ और मेडिसिन्स के थ्रू और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली आज डायबिटीज़ के बारे में बताने का मकसद ये है क्योंकि एक ये वर्ल्ड वाइड डिज़ीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही है। इसके बारे में हम सबको, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स को अच्छा करना चाहिए, और वो सारी पहलू जो शुगर से आपको अवॉइड करते हैं, शुगर से दूर रखते हैं, उन सारी एक्सरसाइजेस को अपनाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से सेफ़ रहें। याद रखें, हम इसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे इस डिज़ीज़ को आने में, उतना ही ज़्यादा हमारा लाइफ स्पैन भी होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।